हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ लवली हस्बैंड का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था क्विंसू और विंग अपने आमने सामने हैं। क्विंसू सोच रही है कि इस ओमेगा की वजह से ही आज वो लैंसन उसके पास नहीं है, ऐसा सोच रही है। और दूसरी तरफ हमारा विंग सोच रहा है कि ये लड़की ही उसका हस्बैंड का पहला प्यार है, ये सोच रहा होता है। तो ना ऐसे ही दोनों थोड़ी देर के लिए देख रहे होते हैं एक दूसरे को। और ना फिर क्या होता है, फिर हमारा विंग आगे बढ़कर क्विंसू के पास जाता है। बोलता है कि क्या आप इस बच्चे को होल्ड करना चाहते हैं, ऐसा पूछता है। तो क्विंसू भी बोलती है हाँ, ऐसा बोलती है। तो ना वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। तब ना हमारा बीइंग भी बच्चे को उसके हाथ पर देने ही वाला होता है, पर बच्चा ना उसके पास नहीं जाता। तो वो ना रोने लग जाता है। तो क्विंसी बोलती कोई बात नहीं, उसे मेरे पास आना अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, अभी इस बच्चे को रख लीजिएगा, मैं दूसरी ओर जा रही हूँ, ऐसा बोलकर ना वो चली जाती है। वो ना जाकर हुआन के पास खड़ी हो जाती है। हुआन से बातें करने लग जाती है, पर ना वो थोड़ी देर तक लैंसन को देख रही होती है, पर लैंसन उसके तरफ देखता भी नहीं है। फिर वो लैंसन को ध्यान से देखती है। लैंसन किसी की ओर ना देख रहा है। तो वो सोचती है लैंसन किसी को ऐसा देख रहा है, ऐसा सोचकर जिस ओर हमारा लैंसन देख रहा होता है वहाँ पर देखती है। वो देखती है कि लैंसन बहुत देर से विंग को ही देख रहा है। तो ना उसे आज बहुत ना अपने मन में ना जेलसी होती है। आज इतना इन दोनों का रिलेशनशिप लगभग 4 साल से है, फिर कभी भी लैंसन ने उसे इतना प्यार से नहीं देखा है। हाँ, उससे बातें करता है, कभी भी हमेशा क्विंसू ही लैंसन की हाथ को पकड़ती है, उससे बहुत प्यार से बातें करती है। पर कभी भी हमारे लैंसन ने इस तरह की बातें नहीं की थी उसके साथ। पर आज पहली बार लैंसन किसी और को इस नज़रिए से देख रहा है। ये ना उसे बहुत जेलसी होती है अपने मन में। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है, उस जगह से वो चली जाती है। ये सब कुछ हमारा हुआन नोटिस करता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वो सबको देखकर थोड़ी देर ऐसी ही बातें होती हैं, फंक्शन ना ऐसी ख़त्म हो जाती है। तो विंग और लैंसन अपने जियांग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। पर आज विंग ना कुछ शांत था, क्योंकि आज वो नोटिस किया है कि जब से क्विंसू आई है लैंसन ने उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा है। तो उसे मन में एक राहत तो थी कि अब लैंसन क्विंसू को उतनी प्यार से नहीं देख रहा है, उसकी ओर देखा ही नहीं। ये उसे थोड़ा राहत मिलती है अपने मन में। तो वो दोनों ऐसे ही सोचकर घर के लिए निकल जाते हैं। तो ना उनकी ये रात भी ऐसे ही बीत जाती है। अगली मॉर्निंग पहले हमेशा की तरह हमारा विंग लैंसन को तैयार होने में हेल्प करता है, उसके लिए खाना बनाता है। ऐसे ही ना वो ऑफिस के लिए भी चला जाता है। कुछ देर बाद ना फेनमियन का फ़ोन आता है विंग के लिए। फेनमियन बोलते बेटा, तुम्हें कुछ फाइल के लिए साइन करना चाहिए, तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए, इसलिए तुम्हें अभी ऑफिस आना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी मान जाता है, उसे उसकी सिग्नेचर चाहिए हो तो वो भी ना ऑफिस के लिए निकल आता है। पर वो इसके बारे में लैंसन को बताता ही नहीं। तो सब लोग अभी मीटिंग हॉल में थे, उनके फाइल्स रखे हुए थे, उनका बिजनेस पार्टनर भी था। तब ना उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, उसमें यानी कि अगले इस कंपनी का ओनर यानी कि विंग का भी सिग्नेचर चाहिए था। तो ना वो बोलते हैं, उस इंसान बोलता है कि आपका बेटा कहाँ है। तो वो बोलता है अभी आ रहा ही होगा। तो ना लैंसन देख रहा होता है। तो फेनमियन बोलते हैं मैंने उसे बुलाया है, अभी आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन भी हाँ ठीक है, ऐसा बोलकर सर को हिला देता है। थोड़ी देर में हमारा विंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ना वो डायरेक्ट अपने उस कैबिन में जाता है, यानी कि मीटिंग हॉल पर जाता है, और वो पेपर सबको पढ़ता है और सिग्नेचर करने लग जाता है। पर
अपोजिट वो पार्टनर जो होता है ना, वो सिर्फ हमारा विंग को ही घूर घूर के देख रहा होता है, पर ये सब कुछ हमारा लैंजन देख रहा होता है। लैंजन को मन में ना बहुत जेलस होती है कि वो किस तरह के उसके हस्बैंड को देख रहा है। तभी हमारा विंग भी उसका सिग्नेचर सब कुछ देखकर उससे ना बहुत सारा बातें कर रहा होता है, पर हमारा लैंजन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो ऑफिस रूम से यानी कि उस कैबिन से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है। वो ना अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है और ना गुस्से में उस डेस्क के सारे सामानों को नीचे फेंक रहा होता है। तभी ना वहाँ पर हुआन आ जाते हैं। हुआन बोलते हैं, क्या हुआ लैंसन, तुम आज इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, बताओ, ऐसा बोलते हैं। हुआन ना पूछ रहे होते हैं कि लैंसन से क्यों गुस्सा में हो, पर तभी ना हमारा लैंसन बोलता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो हुआन बोलते हैं, तुम्हारा शक्ल से ही दिख रहा है लैंसन, तुम कितना गुस्से में हो, बताओ क्या हुआ है। देखा उस इंसान ने किस तरह से मेरा हस्बैंड को दिख रहा है, और विंग भी किस तरह से उसे हंस हंस कर बात कर रहा है। तो ना हुआन बोलता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो उसका पार्टनर है, हमारी कंपनी का पार्टनर है, तो वो जाहिर सी बात है, तो वो बातें कर रहा है। तो हमेशा से विंग सब हंसमुख है, वो सबसे ऐसे ही बात करता है ना, तो तुम्हें इतना क्यों चिढ़ मचती है, ऐसा बोलता है। तो लैंसन चुप हो जाता है। वो बोलता है, वो मेरा हस्बैंड है, वो क्यों सबसे हंस कर बात कर रहे हैं। तो हुआन बोलता है, तुम्हें जेलसी हो रही है। तो लैंसन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों जेलसी होगी भला, मुझे जेलसी वेलसी नहीं हो रही है, वो मेरा हस्बैंड है, उसे किसी और अल्पा से इतनी हंसकर बात करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा बोलता है। तभी ना अमर हुआन बोलता है, सिर्फ इतनी सी बात, सच सच बताओ, आखिर कब तक तुम ऐसा अपने आप को झूठी दिलासा दिलाओगे, और मुझे भी। तो लैंसन बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा, ऐसा बोलता है। देखो लैंसन, मैं कोई पागल दिखता हूँ क्या, तुम जो भी बोलोगे उसे मैं मान लूँगा। तुम्हारी शक्ल में सांप दिखता है लैंसन, तुम उसे कितना पसंद करते हो, ऐसा कर कर मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद नहीं प्यार करते हो। तो लैंसन ना चुप हो जाता है। तो वो बोलता है, नहीं वो मैं तो ना हुआन कट कर देता है। तुम कुंसू से कभी भी प्यार ही नहीं करते थे लैंसन, तुम हमेशा से, तुम्हें बचपन से किसी की अटेंशन, किसी की केयर की ज़रूरत थी, उस जगह को कुंसू ने पूरा किया, बस इतना ही। तुम उसे प्यार समझ बैठे, पर तुम उसे कभी भी प्यार नहीं करते थे लैंसन। तुम्हें याद है तुम दोनों की शादी जिस दिन हुई, तुम किस नज़रिए से विंग की ओर देख रहे थे, तुम उसकी ओर से अपनी आँख को, आपकी नज़र तक हटा नहीं पाए थे। तुम किस तरह से उसे देख रहे थे, तुम्हें याद है, तुम उसकी तरफ पीछा चला जा रहे थे। तुम हमेशा बिना मुझसे बातें करने वाला लैंसन, जब से तुम्हारी शादी हुआ उस दिन से आज तक तुम बिना रुके सिर्फ विंग के बारे में ही बात कर रहे होते, हमेशा कुछ अच्छा नहीं तो बुरा, फिर भी तुम हमेशा विंग के बारे में मुझसे बातें करते रहते हो। तुम तो इतनी साल में कभी भी कुंसू के बारे में बातें नहीं की है मेरे पास। हाँ, और एक बार, कोई भी अल्फा विंग के पास चला जाए, तुम्हें इतना चिढ़ मचती है, इतना गुस्सा आता है। जब मेरे बेटा का जन्मदिन पर तुम आए थे, तुम्हें उससे देखकर क्या फीलिंग हो रही थी। वहाँ पर कुंसू भी थी, पर तुमने एक बार भी उसके मुड़कर भी नहीं देखा। तुम सिर्फ अपनी वाइफ से, तुम्हारे हस्बैंड से ही देख रहे थे। तुम अभी भी यही कहोगे कि तुम कुंसू से प्यार करते हो। अभी भी तुम ऐसे ही मानते हो ना, तुम बेवकूफ़ हो लैंसन, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। जब हुआन ने ये सब लैंसन से कहा, लैंसन ना अपनी सोच में पड़ गया था। विंग तो सारा पेपर साइन करने के बाद वो तो अपने घर के लिए निकल गया, और फेंगमियन भी उस दिन कुछ खटा से ही रहते थे, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद फेंगमियन भी ऑफिस में नहीं थे, इसलिए पूरा काम हमारा लैंसन को ही हैंडल करना पड़ा।
तो वो बहुत देर बाद अपने घर गया, यानी कि जियांग मैंसन गया था। तो वो घर जाकर देखता है कि विंग रो रहा है कर। तो ना वो घबरा जाता है उसे रोता हुआ देखकर। तो ना वो जाता है, क्या हुआ, ऐसा बोलता है। तो ना विंग ना दौड़ कर आकर उसे हक कर लेता है, बोलता है लैंसन मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी फादर कहीं नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ ना, मैं ढूंढ कर आता हूँ। पर वो एक पल के लिए रुक जाता है, बोलता है पर सुबह तक वो ऑफिस आए हुए थे ना, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अब तक घर नहीं आए। तो ना विंग बोलता है, लैंसन आज मदर की बर्थडे तारीख है आज, इसलिए फादर अपसेट है, उन्हें आज बहुत ज़रूरी मीटिंग था, इसलिए वो सुबह भी ऑफिस आए हैं, नहीं तो वो इस दिन कभी भी कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसा बोलता है। तो लैंसन ना ठीक है ऐसा बोलकर वो सारी ला देता है। तो वो उसे पता था कि जब भी फेनमियान अपसेट हो जाते हैं तो वो ना अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो लैंसन को ये याद था, तो वो क्या करता है, वो फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। वह जाकर देखता है कि फेनमियान तो बेहोश पड़े हुए थे, बहुत सारा वाइन की बॉटल फर्श पर पड़े हुए थे। तो ये समझ गया था कि वो बहुत सारा पी लिए कर। तो ना वो उन्हें लेकर वापस बेहोशी की हालत में ही फेनमियान को जियांग हाउस ले जाता है। तो अपने फादर को इस हालत में देखकर हमारा विंग ना बहुत घबरा जाता है। तो वो रोता है। तो विंग बोलते हैं, कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सैड है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है विंग, ऐसा बोलकर ना उन्हें सुला देते हैं। तो विंग भी अपने सर को हिला देता है, वो भी जाकर सो जाता है। पर हमारा लैंसन को तो आज नींद आने की नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे जब हुआन ये सब कुछ बोला था, वो सारी बातें उसकी जहन में गूंज रही होती है, वो सब कुछ सोच रहा है। हाँ, उसे याद है जब विंग को उसने देखा था, वो किस तरह से विंग को देख रहा था, उसे अनजाने में जाकर उसे किस किया, वो सब कुछ उसे याद आता था। जब उसे पेरिस में उसे किडनैप कर लिया गया, तो वो कितना डर गया था, उसे खोने का डर उसे कितना अंदर तक छोड़ दिया था, और उसे अच्छा नहीं लग रहा था विंग को स्वयं से बात करते हुए। वो समझ गया, हाँ ये उसे सिर्फ वो उसका हस्बैंड है इसलिए नहीं, क्योंकि वो विंग को पसंद करता है, इसलिए उसे ये सारी फीलिंग्स हो रही है। ये अच्छे से हमारा लैंसन समझ गया था। तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता है कि विंग के मन में क्या चल रहा है, पर मैं उसके इस दिमाग को बदल दूंगा, और मैं उसे अब कुछ भी करके मुझे उसे अपने रिश्ते के लिए मनाना ही पड़ेगा, ऐसा सोचकर ना वो सो जाता है। क्योंकि उसे ये सोचने के बाद उसे अच्छी तरह नींद आती है, क्योंकि वो अपने मन को शांत कर चुका था, और वो क्लियरली एक डिसीज़न भी ले चुका था, तो वो सो गया था। अगले मॉर्निंग भी उठता है, उठ के देखता है कि वापस से फेनमियान नहीं थे। तो वो क्या करता है, वो आजू बाजू में देखता है कि फेनमियान कहाँ है। वो देखता है कि उनके कमरे में ही वो बैठे हुए हैं। तो वो जाकर देखता है कि फेनमियान बहुत उदासी में बैठे हुए थे। तो वो बोलता है, फेनमियान बोलता है, बेटा अब यहाँ ऐसा ज़िंदगी नहीं जीना है, अब तुम हो, मुझे लगता है कि तुम मेरा बेटा का अच्छा से ख्याल रख लोगे लैंसन। अब मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, बस मैं बहुत तंग हो चुका हूँ इस ज़िंदगी से, ऐसा बोलता है। तो लैंसन बोलता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते फादर, आप तो मुझे अब से ही मुझे आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में। तो फेनमियान ना क्वेश्चन पर ही निगाहों से बोलते हैं, क्यों अब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अब से ही मेरा ज़रूरत ज़्यादा है। तो लैंसन बोलता है, हाँ, कल को अगर आपका
ग्रैंड चाइल्ड, आपका ग्रैंड चाइल्ड और या तो ग्रैंड चाइल्ड होगा, मैं कैसे दोनों को हैंडल कर पाऊँगा। इसलिए मैं सिर्फ विंग को ही हैंडल कर सकता हूँ। मैं आपका ग्रैंड चाइल्ड को तो हैंडल नहीं कर पाऊँगा ना। तो इसलिए मुझे सिर्फ आपका ही मदद चाहिए होगा। तो आप मैं यहाँ से नहीं जा सकते। तो मैं क्या करूँगा। तो आपकी ग्रैंड चाइल्ड कल को पूछेगा कि उनका ग्रैंडफादर कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूँगा, ऐसा बोलता है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद तो पेंगुइन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ, तो वो बोलते हैं ठीक है, तुम ये सच बोल रही हो लैंजान, ऐसा पूछते हैं। हाँ, ऐसा वो भी सही रहता है। तो पेंगुइन बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी ये बात जल्दी से सच हुई ना, मैं तुम्हें अपने शेयर्स में 33% दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो पेंगुइन तो लैंजान बोलते हैं मुझे तो उस 33% नहीं चाहिए, बस आप अपनी ग्रैंड चाइल्ड के नाम कर दीजिएगा, ऐसा बोल के दोनों ना हंसते हुए नीचे आ जाते हैं। आज अपने फादर को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर विंग को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जब उसका फादर इतना खुश है, ऐसा ना वो पूछता है। पर पेंगुइन बोलता है ऐसा ही, वो ऐसा बोलकर वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर वो विंग भी अपने सर को हिलाकर ठीक है चलो बैठ जाओ, अपने खाने के लिए शुरू हो जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना खाने खाते हैं। खाना खाने के बाद हमारा लैंजान ना तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाता है। और हमारा लैंजान विंग हमेशा की तरह उसे टाइप बांधने के लिए उसके कमरे पर जाता है, यानी कि उसके रूम पर जाता है। और वो ना जैसे ही उसको टाइप बांध रहा होता है हमारे लैंजान को, हमारा लैंजान सिर्फ हमारा विंग को ही देख रहा होता है। पर आज विंग को ना लैंजान की नज़र में कुछ अलग सा दिख रहा होता है। तो उसे थोड़ा ना उसे अपने फील में क्या बोलते हैं, अपने अंदर कुछ शिवर कर रही होती है। पर वो इसे इग्नोर कर वो उसे सिर्फ टाई बांध कर चला जाता है। ऐसा ही ना वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाने के बाद वो बोलता है हुआन से बोलता है हाँ हुआन, तुम ठीक कह रहे थे, मैं विंग को पसंद करता हूँ। मैं ऐसा ज़िंदगी नहीं चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं उसके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहता हूँ हुआन, ऐसा बोलता है। तो हुआन सोचता है फाइनली लैंजान तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ लैंजान, तुम फाइनली अपनी खुशी की ओर बढ़ चुके, ऐसा बोलता है। तो विंग भी अपना सर को क्या बोलते हैं, लैंजान भी अपने सर को हिलाता है। और वो आज बहुत हैप्पी था कि फाइनली आज वो विंग से बातें करेगा, अपना रिश्ते का एक नई शुरुआत करेगा, यही सोचकर ना वो चला जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होता है ना, उसे ना तेज हंसने की आवाज़ आती है। तो वो ना हड़बड़ी में अंदर जाता है, देखता है कि शुयांग बैठा हुआ है सोफे पर और वो विंग के पास बैठा हुआ है और विंग के हाथ को पकड़कर बहुत क्या बोलते हैं, उसे बहुत अपनी कहानी सुना रहा होता है, उसे मजाक कर रहा होता है और विंग भी बहुत हंस रहा होता है। ये सब कुछ देखकर हमारा लैंजान को बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है और उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सब कुछ ना हमारा पेंगुइन भी नोटिस कर लेते हैं कि उसका सन यानी कि सन इन लॉ किस तरह से शुयांग को देख रहा होता है। तो ना वो भी थोड़ा डर जाते हैं, वो उसे लगता है कि आज तो ये शुयांग गया, ऐसा सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये जगह अब बहुत गर्म हो रही है, यहाँ पर अभी रुका नहीं जाएगा। तो ये सोचकर वो यहाँ से जल्दी से अपने कमरे के लिए भाग जाते हैं। और ना जैसे ही लैंजान को देखता है शुयांग, हाँ लैंजान तुम कैसे हो, तुम्हें बहुत दिन बाद मिले हैं, ऐसा बोलकर बातें कर रहा होता है। और ना चाहते हुए भी लैंजान भी उससे बात कर रहा होता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद हमारा विंग और लैंजान से बातें करने के बाद हमारा शुयांग उसके घर के लिए निकल जाता है। और लैंजान तो गुस्से में आग बबूला होकर अपने कमरे में गया था। और नीचे सब लोग खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाते हैं। उसके बाद ना
फेनमियन अपने कमरे के लिए जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं कि अभी भी लैनजान का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, पर उसका स्टूपिड सा बेटा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं है। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे के लिए चला जाते हैं। हमारा विंग ना पहले अपने कमरे के लिए चला जाता है, क्या बोलते हैं, प्रश्न होने के लिए चला जाता है। वो क्या सोचता है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसलिए वो ना एक शावर लेता है। शावर लेके आने के बाद ना वो एक सिर्फ ना, क्या बोलते हैं, बाथरूम पे खड़ा था, क्योंकि हमेशा से लैनजान तो दूसरा डोर से ना उस कमरे के अंदर चला जाता था, और वो अपने कमरे का लॉक लगा के ही लॉक नहीं लगाता था, क्योंकि हमेशा से लैनजान ने उसी रूम के सिवा कभी भी इसके यानी कि विंग के रूम पर एंटर ही नहीं किया था। तो वो आराम से अपने बाथरूम पर ही खड़ा था, बाथरूम पर। तो अच्छा, झड़ते ना वो ना धड़ाम करके ना उसका डोर का क्या बोलते हैं, उसका डोर खुलता है। तो ना हैरानी से हमारा विंग उसका डोर की ओर देख रहा होता है, ऐसा कौन आ गया है उसके कमरे पर, जो इतनी तेज से उसका डोर को ओपन किया। वो देखता है कि सामने लैनजान खड़ा था। तो ना वो क्वेश्चन भरी निगाहों से देखता है लैनजान को, और लैनजान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो ना जल्दी से वो ना विंग के पास चला जाता है, और विंग को कमर से पकड़ लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। और विंग तो सिर्फ हक्का बक्का होकर लैनजान को ही देख रहा होता है। लैनजान ना इतनी गुस्से में था, वो ना एक टाइम भी वेस्ट नहीं करता है। वो ना जल्दी से विंग को ना किस करना शुरू कर देता है। विंग को तो ये समझ ही नहीं आया, उसे है ना ये समझने के लिए कुछ टाइम लगा। जब उसे टाइम लगा, वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारा लैनजान तो डीपली किस करने लग जाता है, और हमारा विंग तो शॉक में था, तो उसका मुंह भी थोड़ा सा खुल गया था। तो हमारा लैनजान उसका टंग उसके अंदर, मुंह के अंदर क्या बोलते हैं, एंटर करके ना वो डीपली उसे किस करने लग गया था। तो विंग ना उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर लैनजान तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो वो ना एक अपने हाथ से विंग की दोनों हाथों को पकड़ लेता है। उसके बाद हमारा लैनजान विंग को अपने गोद पर उठाकर उसके बेड पर फेंक देता है, और अचानक हुई ये हंसते से हमारा विंग तो परेशान हो चुका था, यानी कि थोड़ा डर भी चुका था। तो ना तुरंत हमारा लैनजान क्या करता है, वो ना विंग के पास बेड पर चला जाता है। तो हमारा विंग तो एक बाथरोब पे ही पहना हुआ था, तो ना वो उसका शोल्डर थोड़ा विजिबल था। तो हमारा विंग ना थोड़ा घबराया भी था। हमारा लैनजान तो उसे किस करना शुरू कर देता है, उसके नेक पर किस करने लग जाता है, और एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ा भी हुआ था। ऐसा ही ना वो किस कर रहे जा रहा था, बहुत देर से ऐसा ही किस करते वो ना उस बाथरूम को हटा देता है, उसकी शोल्डर से नीचे गिरा देता है। वो ना जैसे ही उसका सेंट ग्लैंड होता है ना ओमेगा का, वो ना उस जगह को क्लिक करता है, उसे किस करता है। तभी ना उसका मोबाइल का रिंग बज जाता है। तो ना वो इरिटेट हो जाता है, अब कौन आ गया इस वक्त, उसे किसने फ़ोन किया, ऐसा बोलकर ना उसे गुस्से में जाकर वो उसकी मोबाइल को देखता है, क्योंकि उसे अपने ऑफिस से फ़ोन आया हुआ था। उसे समझ गया कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, नहीं तो कभी भी इस वक्त उसे कभी भी ऑफिस से कॉल नहीं आता। तो ना वो जल्दी से जाकर अपने मोबाइल को उठाकर फ़ोन में बातें करने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि कंपनी में कुछ इशू हो गया है। तो वो ना अपने मोबाइल से ही उससे बातें करके उसे सब कुछ समझा रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा विंग तो पूरी तरह से डर चुका था लैनजान की ये बर्ताव देखकर। तो ना वो डरते ना अपने ऊपर चादर लपेट लेता है, क्योंकि वो कभी भी लैनजान के ये रूप को कभी भी नहीं देखा है। तो वो थोड़ा डर गया था।
हमारा लैंसन बातें करते करते बाहर चला गया था। तो ना विंग पटाख से उठकर वो अपनी अपनी कमरे की रूम को ना लॉक कर देता है और एक गहरी सी सांस लेकर ना वो डरते डरते पूरा कंबल से अपना चेहरा तक छुपा कर ना वो सो जाता है डरते डरते। जैसे ही बात ख़त्म होता है हमारा लैंसन वापस से कमरे की ओर आता है, देखता है कि विंग ने अपने कमरे को यानी अपने रूम को लॉक कर दिया है। तो ना वो थोड़े से हंसता है। आखिर कब तक विंग तुम मुझसे बचोगे? आज तो बच गए पर कल नहीं बचोगे, ऐसा बोलकर ना वो अपने अपने कमरे में जाता है। उसे ना वो सब कुछ याद आ जाता है। वो किस तरह से विंग को किस कर रहा था, उसे सब कर रहा था, वो सब कुछ उसे याद आ जाता है। तो ना वो मुस्कुराते हुए सो जाता है। पर हमारे विंग की तो नींद तो उड़ चुकी थी। लैंसन की ये बिहेवियर देखकर वो ना डरते डरते कब वो उसे नींद आ गई उसे ही पता नहीं चलता। पर तब जब उसे ना कुछ आवाज़ें आती है कुछ टाइम बाद। तो ना उस आवाज़ों से तंग होकर ना हमारा विंग उठता है। वो देखता है इतनी ज़्यादा शोर कहाँ से आ रही है। ऐसा सोच कर ना वो अपनी आंखें खोल कर देखता है कि सुबह का 6 बज चुके हैं कर। तो वो सोचता है यार सुबह के 6 बज गए हैं, मैं अभी तक नहीं उठा, ऐसा सोचता है। फिर सोचता है हाँ पर ये अचानक इतनी शोर कहाँ से आ रही है। ऐसा सोचकर वो आजू बाजू में देखता है। वो देखता है कि सामने लैंसन उसके डोर को जो ना उसमें जो सब कुछ क्या बोलते हैं ना लाख सब कुछ लगे हुए थे ना, वो सब कुछ तोड़ रहा होता है। वो सबको ना निकल रहा होता है। वो स्पैनर सब कुछ थे उस दरवाज़ा को ही निकल रहा होता है। ये देखकर तो हमारा विंग डर जाता है। डरते हुए पूछता है लैंसन तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा बोलता है। तो लैंसन ना मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ विंग ठीक है, तुम क्वेश्चन की है तो मुझे तो जवाब देना पड़ेगा ना। देखो तुम मेरा हस्बैंड हो, हम दोनों के बीच में ये दरवाज़ा क्यों है, इसलिए मैंने इस दरवाजे को निकाल दिया है ना, मैंने अच्छा किया ना, ऐसा बोलता है। तो विंग ना कुछ भी नहीं बोलता। वो ना जल्दी से अपने वॉशरूम की ओर भाग जाता है। डरते डरते ना अपने वॉशरूम के डोर को लॉक करके चला जाता है। फिर ना ऐसे ही ना डाइनिंग टेबल पर आके जब सब लोग बैठ जाते हैं और आज ना विंग ना उसे क्या बोलते हैं टाई पहनने के लिए नहीं जा रहा होता है, क्योंकि उसे कल रात से विंग लैंसन जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है उसे देखकर तो उसे डर आ चुका है। तो वो नहीं जाता। तो ना लैंसन नीचे ही टाई को लेकर आ जाता है। विंग तुम्हें क्या हो गया, तुम आज क्यों मुझे टाई बांधने नहीं आए, तुम्हें पता है ना मुझे टाई बांधना नहीं आता, तुम ही तो मुझे हमेशा टाई बांधते हो ना, तो आज क्या हुआ, तुम कहाँ हो, ऐसा बोलते हैं। तो फ्रेंड में बोलता है तुम यहाँ पर क्यों हो बेटा, जाओ विंग लैंसन तुम्हें बुला रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो विंग क्या बोलेगा उसके पापा से, वो कुछ भी नहीं बोलता, जी फादर ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। वो ना डरते डरते हमारी लैंसन की ओर जाता है धीरे धीरे से। तो लैंसन ना मुस्कुराता है, क्या हुआ विंग, तुम क्यों मेरे पास नहीं आ रहे हो, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, ऐसा बोलते हैं। पर हमारा विंग तो बहुत डर चुका था लैंसन की उस बिहेवियर से। तो फिर भी ऐसे तैसे कर ना वो विंग के लैंसन के पास जाकर उस टाई को ना लैंसन को बांध देता है। पर हमारा लैंसन कुछ भी नहीं बोलता। जैसे ही विंग ने पूरी तरह से टाई को बांध लिया होता है, उसके बाद ना वो विंग को खींच कर उसे ना लिप पर एक क्विक किस करता है। वो बोलता है बाय हस्बैंड, चलो हम शाम को मिलेंगे। कल जो हमने शुरू किया था वो तो इनकम्प्लीट ख़त्म हो गया ना, तो उसे तो मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा, तो आज शाम को मिलेंगे, ऐसा बोलता है। ये सुनने के बाद ना हमारा विंग तो आंखें फाड़ कर हमारा सिर्फ लैंसन की ओर देखता है। क्या कल तुम क्या काम को अधूरा छोड़ गए, ऐसा बोलता है। तुम्हें पता नहीं हमने किस काम को कल अधूरा छोड़ा था। तो ना विंग कुछ भी नहीं बोलता। वो ना जल्दी से नीचे भाग जाता है।
लैंजाना अपने सर को हिलाता है, ठीक है आज शाम को मिलेंगे हस्बैंड, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है जल्दी से। वो तो आज बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो क्या कहता है, वो बिना गाना भी गाए वो सिर्फ अपनी कंपनी की ओर चला जाता है। और नीचे हमारा विंग तो पूरी तरह से घबरा चुका था लहजान की ये बिहेवियर देखकर। वो ना जल्दी से अपने फादर के पास जाता है। वो डरते हुए बोलता है, फादर मुझे ना कुछ याद आया, मुझे आज ना आंटी का फ़ोन आया है, मुझे आंटी ने मिलने के लिए बुलाया है, तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ फादर, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा पूछता है उसके फादर से। उसके फादर भी बोलते हैं, ठीक है बेटा तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, ऐसा बोल देते हैं। दोनों भी एक राहत भरी सांस लेता है, थैंक गॉड मैं अब इस लहजान से बच चुका हूँ। मैं अब देखता हूँ ये लहजान वहाँ पर कैसे आ पाएगा। ऐसा सोचकर ना वो जल्दी से सारा पैकिंग कर लेता है। वो तुरंत यहाँ से अपनी आंट यानी कि उसकी मदर की दूर की रिश्तेदार उनके घर के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर हमारा लहजान जैसे ही शाम होता है, वो ना आज थोड़ा जल्दी ही अपने घर के लिए आ चुका था। वो आकर डाइनिंग टेबल में बैठता है और चाय वाय पीता है, क्या बोलते हैं कॉफ़ी पीता है। और ना फिनमियन तब बोलते हैं लहजान आज ना विंग घर पर नहीं है। तो लहजान तो पहले तो शॉक हो जाता है, बोलता है क्यों फादर। तो फिनमियन बोलते हैं पता नहीं, उसे आज कहा है कि उसे अपनी आंटी के घर जाना है 2 दिन के लिए, पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आया। मैं भी उसे कुछ पूछा नहीं, उसे मैंने जाने दे दिया, ऐसा बोलते हैं। पर लहजान को तो पता है क्यों विंग जा रहे कर। तो लहजान ना एक डेविल से स्माइल करता है। वो ना कुछ अपने फादर के कान में बोलता है, तो उसके फादर भी हाँ करके मान लेते हैं। जब आधी रात को विंग जिस आंटी के घर में रुका हुआ था ना, उस घर की डोरबेल बजती है। तो उस आंटी ने जाकर गेट खोलती है कि सामने एक इंसान है। तो वो अंदर बुलाती है, तो ठीक से देखती है कि वो इंसान कौन है। वो देखती है कि वो लहजान है, यानी विंग का हस्बैंड। तो ना वो बोलती है लहजान से, आप भी ना सनिल्ला, आप भी ना बिल्कुल मेरा ब्रदर इन लॉ जैसे ही हैं। एक दिन भी उन्होंने मेरा दीदी को छोड़ा नहीं, और आप भी ऐसे ही निकले। काश एक और 2 दिन के लिए मेरा बेटे को छोड़ दें आप, ऐसा बोलता है और ऐसा बोलती है। तो लहजान भी मुस्कुराता है। तो वो बोलते हैं विंग उस कमरे के अंदर है, आप जा सकते हो, ऐसा बोल देता है। सो लहजान भी हाँ कर ना उस कमरे की ओर चला जाता है। और हमारा विंग को कुछ क्या बोलते हैं दरवाजे की आवाज़ आती है। वो सोचता है कि इस वक्त कौन आया हुआ होगा, ऐसा सोचता है। फिर भी उसे इग्नोर कर वो सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद पर था। फिर भी ना उसके क्या बोलते हैं उसके रूम की गेट किसी ने ओपन करने की जैसा उसे महसूस होता है। तो वो बहुत गहरी नींद में था, फिर भी वो ना धीरे धीरे ओपन करके देखता है कि सामने से एक इंसान उसके रूम के अंदर आ रहा है कर। फिर देखता है कि वो इंसान ने उस कमरे की डोर को बंद कर लिया है। तो वो जैसे तैसे कर ना अपने आधे आँख खोलकर देखता है कि सामने लहजान है कर। पर उसे लहजान को अपने सामने देखकर ऐसा लगता है कि उसकी शरीर पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी है। पर हमारा लहजान एक डार्क आई से ना विंग की ओर ही देख रहा होता है। वो ना फटाक से अपना टाई को निकालकर सोफे पर फेंक देता है, और हमारी विंग की ओर सिर्फ एक डार्क आई से देख रहा होता है। और हमारा विंग इससे पूरी तरह से डर चुका है। और ना बिना कुछ देर गवाए लहजान ने अपने शर्ट की बटन को खोलते हुए विंग के पास जा रहा होता है।
हाँ चलिए गाइस, अगली पार्ट अगली कहानी हम आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे, क्योंकि मेरा ब्रदर आ रहा है और उसने मुझे इस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग करते हुए सुन लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। मैं आगे की कहानी अगले पार्ट में बताऊंगी। बाय बाय गाइस।